पंजाब केसरी और लॉयन ऑफ द पंजाब के टाइटल से जिनको नवाजा गया है और जो एक फेमस रेवोल्यूशनरी है दैट मीन्स लाला लाजपत राय, उन्हीं के जीवन के बारे में हम आज की अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिनकी की आज बर्थ एनिवर्सरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लाला लाजपत राय जी के बारे में, जिनको हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 दूडी के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब इंडिया में हुआ था। अगर उनकी डेथ की बात करें तो वो 17 नवंबर 1928 को 63 ईयर्स में लाहौर पंजाब में, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, वहां पर हुई थी। ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो ये ऑथर भी है, रेवोल्यूशनरी भी है, पॉलिटिशियन भी है। और कॉज ऑफ डेथ की अगर हम बात करें तो इनको सीरियस इंजरीज आई थी ड्यूरिंग लाठी चार्ज, तो उसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। किस टाइम पीरियड पे हुआ था उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पॉपुलरली अगर हम कहें तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनको हम पंजाब केसरी और लॉयन ऑफ द पंजाब के नाम से भी जानते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी से कहें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इनका गहरा रिलेशन रहा था, मतलब काफी लंबे समय तक उससे जुड़े रहे थे। ये एक फेमस तो 3 लोगों की एक कहते हैं टिकड़ी टाइप कह सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं त्रिमुवरेट, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों के ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब से हैं, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से। इसके अलावा बात की जाए अगर इनके पब्लिकेशंस की तो इन्होंने द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन 1908 में लिखी थी। किस चीज पे बेस्ड थी? इनको क्या है 1907 में क्या है डिपोर्ट कर दिया जाता है बर्मा में, लेकिन वहां पर एलिगेशंस सक्सेस ना हो पाने के कारण, इन पे साबित ना होने के कारण इनको वहां से फिर आजाद कर दिया जाता है। इसके अलावा आर्य समाज 1915 में, यंग इंडिया 1916 में, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिंदूज इंप्रेशंस 1916 में लिखी थी, और इंग्लैंड से डेथ टू इंडिया इन्होंने 1917 में लिखी थी। अगर इनकी शिक्षा की बात की जाए तो 1980 में इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से लॉ की स्टडी पूरी की थी और वहीं पर कुछ टाइम के लिए लॉ प्रैक्टिस भी की थी। स्कूली शिक्षा इनकी हिसार और रेवाड़ी हरियाणा से हुई है। अगर बात की जाए फाउंडेशन की तो ये क्या है, को फाउंडर है पंजाब नेशनल बैंक के, जिसकी की स्थापना 1894 में की गई थी। इसके अलावा इन्होंने हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट भी चलाया था। 1897 में जो क्रिश्चियंस जो रेवोल्यूशन एक मिशनरीज थे, उनके खिलाफ हिंदू जो बच्चे हैं उनको बचाने के लिए, अनाथ बच्चों के सुरक्षा के लिए, उनके लालन पालन के लिए। और इसके अलावा कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे जब ये वर्ल्ड टूर पे गए थे यूरोप के कई जगहों पे, जब बाद में घूमने गए थे कुछ टाइम के लिए और वहां पे ऑब्जर्व की उन्होंने चीजें, तो वहां पर ये एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। वो थे इटालियन रेवोल्यूशनरी जोसेफ मेज़नी। तो जोसेफ मेज़नी से ये बहुत ज्यादा इंप्रेस थे और उसी के थ्रू इन्होंने क्या, उन्हीं का तरीका अपनाया रेवोल्यूशन का। ठीक है ना, इनको लगता था कि रेवोल्यूशनरी होना जरूरी है अगर हमें आजादी लेनी है तो। क्लियर? तो इसके अलावा क्या है, अगर बात की जाए इनकी पॉलिटिकली या फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनके इन्वॉल्वमेंट की, तो ये क्या है, जो डोमिनियन स्टेटस इंडिया को दिया जा रहा था उसके खिलाफ थे और ये चाहते थे कि इंडिया को क्या दिए जाए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इसी वजह से इन्होंने पूर्ण स्वराज का समर्थन किया था और उसको लेकर अपनी आवाज ऊंची की थी। इसके अलावा क्या है, इन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में अक्टूबर 1917 में। और इसके अलावा क्या है, ये वहां पर क्या नाम है, दैट मीन्स 1914 में ये ब्रिटेन गए थे। उसके अलावा यूएसए में रहे थे 1917 से लेकर 1920 तक। उसके अलावा ये 1920 में अमेरिका से वापस आए थे इंडिया में। इनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है नेशनल मूवमेंट्स वगैरह में, और इनको एक और इंसिडेंट की वजह से जाना जाता है। इन्होंने जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया था तो उस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ थे और उसको लेकर उन्होंने कई जगह पर प्रोटेस्ट वगैरह भी किए थे। उसी वजह से इनको क्या है, बर्मा में डिपोर्ट कर दिया जाता है, बट वहां पर एलिगेशन सक्सेस मतलब साबित ना होने की वजह से इनको बाद में वहां से रिहा कर दिया जाता है। जब ये 1920 में अमेरिका से इंडिया आते हैं तो यहां आकर ये जलियांवाला बाग जो मैसेकेयर हुआ था, जो ब्रूटल एक्शन हुआ था, उसके खिलाफ इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन निकाले थे और उसमें क्या है, कह सकते हो गांधी जी का इन्होंने साथ दिया था और गांधी जी के द्वारा चलाया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी इन्होंने क्या है, गांधी जी को सपोर्ट किया था। कहां से? नागपुर से। बट जब गांधी जी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को
कॉल्ड ऑफ कर दिया था। तो उन्होंने इस फैसले का, गांधी जी के इस फैसले का विरोध किया था। उनको लगता था कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनके जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है, वो है साइमन कमीशन। 1929 में साइमन कमीशन भारत आया था। उसका पर्पस क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म डिस्कस करना उस पे। बट उस कमेटी में कोई भी इंडियन नहीं था, सारे ही ब्रिटिशर्स थे। इस वजह से इस कमेटी का बहुत ज्यादा इंडिया में विरोध किया गया था। इस कमेटी को लेकर ही इंडिया में बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुए थे। और जब अक्टूबर 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के द्वारा भी एक जो प्रोटेस्ट है वो निकाला जा रहा था, किसके खिलाफ? साइमन कमीशन के खिलाफ। जहां कहां पर? लाहौर में। तो उसी टाइम पीरियड पे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स ए स्कॉट ने ऑर्डर दिए लाठीचार्ज करने के, कि जो भी एक्टिविस्ट है आप उन पर लाठीचार्ज कीजिए। और उसी टाइम पीरियड पे लाला लाजपत राय भी उन एक्टिविस्ट में थे और लाला लाजपत राय पर भी लाठीचार्ज किया गया। और उसी टाइम पीरियड पे लाठीचार्ज करने के दरमियान ही उनको चेस्ट में चोट लग जाती है और भी कई सीरियस इंजरीज उनको आती हैं, जिसकी वजह से काफी लंबे समय तक वो इससे इससे सफर करते हैं। और बट वो सरवाइव नहीं कर पाते और उसी वजह से उनको लगी हुई उन चोटों की वजह से ही 17 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू लाठी चार्ज। उनके इस इंसिडेंट के जो कहते हैं ना एक तरीके से चश्मदीद रहे थे भगत सिंह भी, और इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह ने उनका, दैट मीन्स स्कॉट कौन जेम्स ए स्कॉट का असैसिनेशन करने का प्लान बनाया। बट कोइंसिडेंटली जब वो वहां पर असैसिनेशन के लिए रेवोल्यूशनरीज गए थे तो उन्होंने जेपी स्कॉन्डर्स को शूट कर दिया था, जो कि वो व्यक्ति नहीं थे। बट लाला लाजपत राय ने बहुत सारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज के लिए एक इन्फ्लुएंसर का काम भी किया था। और यंग जनरेशन के जो भी लीडर्स थे उनको वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे। लाइक चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह को उन्होंने इन्फ्लुएंस करने का काफी ज्यादा काम किया था। वो उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। अब बात कर लेते हैं उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ और चीजों की, उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ लेगेसी की। लाला लाजपत राय क्या आर्य समाज से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और इसी वजह से उन्होंने क्या है, वो दयानंद सरस्वती जी के फॉलोअर थे। इसी वजह से उन्होंने है कुछ टाइम के बाद नेशनलिस्ट दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना करने में दयानंद सरस्वती की हेल्प की थी। इसके अलावा 1927 में उन्होंने एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश की थी जो कि उनके मां के नाम पे थी, गुलाबी देवी जी के नाम पे, जहां पर क्योंकि उनकी मदर की डेथ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई थी तो उन्होंने एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश की जहां पर महिलाओं का फ्री में इलाज किया जा सके। और ये ट्रस्ट आज पाकिस्तान में गुलाबी देवी चेस्ट हॉस्पिटल के नाम से, जो कि 17 जुलाई 1934 को चलाया गया था, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनकर सामने है जहां पर महिलाओं का इलाज किया जाता है। ओके, इन्होंने क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 का अपोज किया था। इसके अलावा क्या है, ये इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। क्लियर। इसके अलावा इन्होंने, मैंने आपको बताया, नॉन कोऑपरेशन को सपोर्ट किया था। कहां से? नागपुर का जो सेशन था कांग्रेस का, वहां से। नेक्स्ट, इसके अलावा ये इलेक्ट हुए थे डेप्यूटी लीडर के तौर पर भी ये इलेक्ट हुए थे। किस चीज के? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। कब? 1926 में। इसके अलावा इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की भी स्थापना की थी, फाउंडेशन रखी थी 1921 में, जो कि क्या है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए थे, जिनमें से किया हिसार बार काउंसिल, हिसार आर्य समाज, हिसार कांग्रेस, हिसार DAV मैनेजिंग कमेटी, ये कुछ है। इसके अलावा ये एडिटर रहे थे आर्य गैजेट के, जो कि बाद में, जो कि क्या है, विच ही हैड फाउंडेड। ओके, नेक्स्ट है, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कैलकाटा स्पेशल सेशन 1920 में। क्या है, ये उसके प्रेसिडेंट भी रहे थे। और इनका एक फेमस स्लोगन है, गो बैक साइमन, जो कि उन्होंने जब साइमन कमीशन आया था इंडिया में तब दिया था ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है ना, उस टाइम पे जो प्रदर्शन हुए थे उस टाइम पे इन्होंने फेमस स्लोगन दिया था, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। जिस वजह से क्या है, साइमन कमीशन का काले झंडे दिखाकर काफी ज्यादा विरोध किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या है, पंजाब नेशनल बैंक के को फाउंडर थे। इसके अलावा इन्होंने क्या है, लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी भी ये हेड रहे थे, जो कि बाद में क्या है 1956 में मर्ज होकर आज के टाइम पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम से जानी जाती है। तो ये कुछ अहम चीजें थी लाला लाजपत राय के जीवन से संबंधित, जिसको कि आज हमने हमारे इस वीडियो के थ्रू जाना है। तो हमारी आज की वीडियो ट्रिब्यूट है एक तरीके से लाला लाजपत राय के जीवन को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।